वास्तु कैसे नहीं काम करता मुझे बताओ? जितना भी साउथ का लैंड है, यही नहीं पूरे आप धरती पे देख लो, दे आर द मोस्ट प्रॉस्पेरियस जगह है ना साउथ दिल्ली, रिचेस्ट। साउथ मुंबई, साउथ गोवा, एक अलग ही वाइब्स है ना वहाँ की। अपने इंडिया का साउथ देखो, उन वो कैसे अपने रूट से जुड़े हुए होते हैं, क्या टैलेंट होता है, राइट? एसेट। साउथ मुंबई, आपका कनॉट प्लेस दिल्ली में चेक करना, वो भी साउथ में। ऑल द जितनी भी लेविश चीजें होती है ना, राइट, जितनी भी चमक दमक वाली चीज होती है, दिस इज साउथ। तो कैसे वास्तु काम नहीं करता? आप खुद देख लो, कहीं का भी साउथ देख लो उठा के, टैलेंट है कि नहीं, रिचनेस है कि नहीं, एक अलग उनका ऑरा है कि नहीं, एक अलग प्रतिभा है ना। साउथ दिल्ली चले जाओ, साउथ मुंबई चले जाओ, देखो ना वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ के लोग, उनका लाइफस्टाइल, राइट। तो जितनी भी लग्जरी है, जितना भी चमक दमक है, साउथ। और साउथ पता है क्या आपको? सबसे पहले तो बेडरूम इज वेरी वेरी गुड, कपल का बेडरूम, वर्किंग उसका बेडरूम। साउथ ईस्ट में पता है वर्किंग, जो अनमैरिड है उनका बेडरूम बहुत अच्छा होता है साउथ ईस्ट में। क्योंकि जब कपल्स होते हैं ना, थोड़ा पैसे को लेके एम्बिशियस हो जाते हैं। और अगर एक वर्किंग है तो कहीं ना कहीं जो नॉन वर्किंग है उसको ये प्रॉब्लम होती है, सब अच्छा होगा बट उसको प्रॉब्लम होगी मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता। पर अगर साउथ ईस्ट में अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो वो उसको वो स्पार्क देगा ना कि वो निरंतर चलता रहेगा, काम करता रहेगा। नॉर्थ में जिसका बेडरूम होगा वो बैठेगा नहीं, बैलेंस है, अगर एंटी कलर नहीं है, घटा हुआ नहीं, बढ़ा हुआ जोन नहीं, बैलेंस अगर है, ठीक है, राइट। तो क्या होगा? वो व्यक्ति कभी बैठेगा नहीं, उसके पास वो चलता रहेगा, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटीज का फ्लो का है ना, वो पानी का रिदम है, वो फ्लो, एक फ्लोट उसमें रहेगा, राइट। तो उसका एक रिदम बना रहेगा जीवन में। साउथ का बेडरूम इज वेरी वेरी गुड। या पता है क्या होता है, ये हमें बहुत ही मेंटल पीस देता है। मेडिटेशन रूम बहुत अच्छा होता है साउथ में, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने बेडरूम बना सकते हो, किचन, लिविंग रूम, स्टडी रूम, कुछ भी कर सकते हो। अब ये आपको पता है डीफेम भी देता है। अगर ये डिस्टर्ब है तो आपका अपमान, अपयश, डीफेम देगा। और अगर ये बैलेंस है तो आप यहाँ अगर इस जोन को यूटिलाइज करोगे तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, राइट। लग्जरी आएगी, चमक दमक जिंदगी में होगा। और आपको एक ब्रांड बनाता है, ब्रांड। जैसे कुछ एक चीजें ना अपने आप में, आप जाओगे तो वही एक ब्रांड लेके आओगे। चाहे कुछ बिस्किट की बात कर लो, ब्रेड्स की बात कर लो, बेकरी की बात कर लो, है ना, तमाम है, पर उसमें से कोई एक होगा जिसने अपना एक नाम बना लिया और बरकरार रखा हुआ है, राइट। लंबे समय से वो एक बरकरार रखा है उसने, उसकी एक पहचान है, उसके काम से उसकी एक पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, दैट इज साउथ। कोर्ट के ये जो फालतू के जो, क्योंकि मंगल इज मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो लैंड का कोर्ट कचहरी वाला नहीं हो जाता मुद्दा, या जो मारपीट बहस, मारपीट जर्नी की। और ये एक्सीडेंट भी देता है। अब एक्सीडेंट हमेशा गाड़ी वाला नहीं कि गाड़ी से गाड़ी टकराई तो ही एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब चलते फिरते गिर रहे हो, टूट फूट हो रहा है, कट लग रहा है ना, इंजरी हो रही, इंजरी देता है अगर डिस्टर्ब है तो जरूरी नहीं कि गाड़ी से गाड़ी बम करेगी तभी। आपको दरवाजे से लगेगा, चेयर से लगेगा, चलते लोगों से धक्का लग जाएगा, राइट। कट लग सकता है, ब्लड निकल सकता है, चोट लग सकती है, सर्जरी हो सकता है अगर ये आपका डिस्टर्ब है। डिफेम हो सकता है, राइट, एलिगेशंस लग सकते हैं। अचानक से बहुत अच्छा नाम है, अचानक से किसी एक वजह से, किसी एक कारण से आपका नाम खराब हो सकता है अगर ये जोन खराब है तो। वैसे भी साउथ मंगल की जगह है। जैसे मैंने कहा, किसी भी, आप किसी भी सिटी का साउथ देख लो, वो सबसे अपने आप में रिचेस्ट होगा, वहाँ की चीजें सबसे एक्सपेंसिव होंगी। तो कोई तो कारण होगा ना साउथ में, उसकी मिट्टी में, उसके वास्तु पुरुष मंडल में। तो आपके घर का साउथ भी तो वही है, उसको ठीक रखो, उसमें बैठो, उसको यूटिलाइज करो, बैलेंस करो पहले, और इसको यूटिलाइज करिए, अपने जिंदगी में नेम फेम आकर्षित करिए। और ये आपको ना मेंटल पीस देता है सबसे पहले। जिनको भी स्लीपिंग डिसऑर्डर है साउथ में सोइए, बट बैलेंसिंग करके, हमेशा बैलेंसिंग की बात मैं करती हूँ। उसके बाद आता है हमारा SSW, साउथ से बिल्कुल लगा हुआ। अब गलती से भी हमने साउथ समझ के, जैसे हमारे यहाँ पे एक मैम है, उनका हेल्थ इश्यूज बहुत टाइम से था, तो वो डिस्कस मुझसे करती थी कई रेमेडी रेकी में। देन मैंने कहा आपका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में होगा,
SSW, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट कंसीडर, राइट। यहाँ पे किचन आ गया, जिसका भी किचन साउथ में है, मेजर चांसेस होते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में किचन का कोई ना कोई आर्टिकल सामान, भाई आप कुछ कंटेनर रख सकते हो, आप क्रॉकरी रख सकते हो, है ना, खाना बना के वो स्लैब वहां से तो खाना बना के आप वहां पे रख सकते हो। तो ये जोन डिस्पोज ऑफ का है। ये बेडरूम है, आपने शादी की एल्बम रख दी, कपड़े रख दिए, है ना, हेल्थ इश्यूज देगा ये। आप वेट धीरे धीरे ना क्या होगा, वेट कम होने लगता है, पता ही नहीं चलता, खाने से मन उचाट होने लगेगा। तो ना तो यहाँ पे किचन अच्छा है ना बेडरूम अच्छा है, ये जोन या तो खाली रहे, या यहाँ पे टॉयलेट सबसे अच्छी रेमेडी है। टॉयलेट नहीं तो यहाँ पे एक मैं कहती हूँ येलो पिग ला के रख दो, येलो वास्क रख दो, या येलो पिग मिलती है ना, पिग, वो ला के रख दो, वो बेस्ट रेमेडी है। या येलो कलर का छोटा सा बल्ब जला दो 0 पावर का। क्योंकि अगर ये जोन आपका डिस्टर्ब है, ये डिस्पोज ऑफ का है ना, बताओ सुबह अगर आप फ्रेश नहीं होते हो, स्टूल पास नहीं होगा, तो आप कुछ भी करने लायक रहोगे? आपका क्या मन लगेगा काम में? नहीं ना, अगर पेट नहीं साफ हुआ। तो अगर ये असंतुलित है ना, तो पूरे घर की ऊर्जा कितना भी अच्छा वास्तु कर लो, SSW में अगर दिक्कत है, अगर ये बैलेंस नहीं है, तो पूरे घर की एनर्जी, कितना अच्छा वास्तु कर लो, कितना अच्छा आप खा लो, न्यूट्रिशन ले लो, किसी वजह से पेट अगर साफ नहीं हुआ आपका, तो क्या होगा? अपच हो जाएगा, राइट। सब कुछ रह के भी बेकार है, मन ही नहीं लगेगा आपका, बहुत अनइजीनेस नहीं रहेगी आपको, मन बार बार वहीं लगा रहेगा। तो साउथ साउथ वेस्ट में हम सब वो चीजों को रखते हैं जिन्हें हमें हमारी लाइफ से दूर करना है, कि भाई ये चीज हमसे दूर हो जाए, ये वेस्टेज है हमारी लाइफ के लिए, राइट। देन इसके बाद साउथ वेस्ट, द वेरी वेरी ऑस्पिशियस। क्यों? क्योंकि पितरों की जगह है एंड स्किल की जगह है। ये आपकी स्किल को इनहेंस करता है। जिनको भी लगता है कि आई एम वेरी टैलेंटेड बट मेरे टैलेंट का कुछ भी मेरे को फायदा लाइफ में नहीं हुआ, बिकॉज आपका साउथ वेस्ट सशक्त नहीं था। या तो यहाँ प्लांट है, या तो यहाँ पे टेरेस है, खुला हुआ है, ये भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। या तो यहाँ पे हैवी प्लांट रखा है आपने साउथ वेस्ट में, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत तब आ रही है, राइट। या ये खुला हुआ है, यहाँ पे विंडो है या टेरेस है या एंटी कलर है, लाइफ में आपके स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और हमारी जो जनरेशन होती है ना, पितृ की जगह है। तो जो जनरेशन, न्यू जनरेशन जो हमारी होती है, हम देखते हैं हमारी जनरेशन जो है ना, वो बड़ी स्लो स्पीडी उसकी वो है, पढ़ाई में या किसी चीज में हम देखेंगे कि वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है उनका। ये आपके स्किल की जगह है, आपको पारंगत बनाता है। तो आप जो भी काम करते हैं, अगर वो सामान आप साउथ वेस्ट में रखेंगे, तो आपकी स्किल क्या होगी? इनहेंस होगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आप वास्तु सीख रहे हो, कल को वास्तु करोगे, शक्ति चक्र को रखो, कंपास को रखो, अपने ऑरा स्कैनर को वहां पे रखो। आप डॉक्टर हो तो अपने स्टूल को रखो, आप पेंटर हो अपने ब्रश को रखो, आप क्रिकेटर हो अपने अपने जो है। यहाँ पे एक देवता फील्ड है मैनिफेस्टेशन के लिए, अल्टीमेट मतलब रिजल्ट। कुछ भी, किसी का मैच था कुछ दिन पहले, ऐसे एकेडमी में, तो उन्होंने कहा मैम मेरा बच्चा अगर नहीं इस बार वो हुआ ना, तो ये मतलब इसकी सारा होप खत्म हो जाएगा। मैंने सिर्फ उसका बैट वहां रखवाया था, जब से पता चला मैंने कहा था उसका एक किट ना वहां पे रखो। स्किल, एंड यकीन मानिए, बस मैं टेस्टिमोनियल नहीं लेती, जैसे आप लोग से भी कभी नहीं मैंने मांगा कि भैया मुझे रिकॉर्ड करके दे दो आपकी जिंदगी में क्या है, क्योंकि मैं ना, ना तो मैं इतना दिमाग लगाती हूँ, और ना ही मुझे इतना ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। वरना अगर टेस्टिमोनियल लूँ तो ऐसे ऐसे मैजिक हुए हैं ना हमारे वास्तु से, हमारे एस्ट्रोलॉजी से, हमारी रेकी से, कि लोग सालों से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जोन है, आपके पितृ अगर ये डिस्टर्ब है, राइट, तो पितृ डिस्टर्ब है, आपकी लाइफ की पूरी स्टेबिलिटी यहाँ पे आधारित है। आपकी जो जनरेशन है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी ग्रोथ यहाँ से है। आपको लगता है ना कभी कभी कि हमारे घर में हमारे बच्चे में बहुत टैलेंट है पर उसको मौका नहीं मिल रहा, इतना टैलेंटेड होके पता नहीं क्यों नहीं जो है ना वो लाइफ में आगे बढ़ पा रहा, क्योंकि आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, राइट। इसके बाद एक बहुत प्यारा सा जोन आता है, क्या नाम है उसका? WSW। ये एजुकेशन और सेविंग के लिए, बैंकिंग के लिए। अब हमने कमाया, अपॉर्चुनिटी नॉर्थ से आई, साउथ ईस्ट से पैसा बन गया, लेकिन
सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आ रहा जा रहा, पैसा आ रहा जा रहा, नहीं सेव आपने, फिर वो जो आया उससे आपने किया क्या, है ना? आपने किया क्या? क्या कुछ बनाया? तो जो एफडी होती है, हमारी ज्वेलरी होती है, हमारे जो एसेट होते हैं, यही तो इस बात को दिखाते हैं ना कि हाँ हमने कुछ किया। सॉलिड जो आप फील करते हो वो आता है आपके इसी जोन से। और एजुकेशन का जोन, आप वास्तु पढ़ रहे हो उसकी बुक रखो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपको वो सब्जेक्ट आत्मसार करना है, ठीक है, मतलब उसमें पारंगत होना है, उससे रिलेटेड चीजों को, उस बुक को यहाँ पे रखो। बट अगेन क्या करके, WSW को बैलेंस करके, वास्तु का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। बैलेंस करके अपने बुक को वहां पे रखो। आप लोग रेकी करते हो, न्यूमरोलॉजी है, टैरो, अपने टैरो को रखो, राइट? एस साउथ वेस्ट में रख सकते हो आप, WSW में रख सकते हो आप। जिस चीज को सीखना है, एक है आपको आता है, आपको अपने आपको उसमें कुछ ऐसा करना है कि आपकी स्किल, मतलब आपके पास ही लोग क्यों आए, ऐसी क्या बात है आपके अंदर, वो साउथ वेस्ट है। और कोई चीज सीखनी है, समझ रहे हो, किसी चीज का ज्ञान लेना है, राइट? तो वो ये जोन है WSW, वेस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। लाइफ में लगता है आपको किसी चीज का अभ्यास करना है, कोई नॉलेज लेनी है, आप यहाँ पे रख के देखो। येलो कलर का एक पिगी बैंक यहाँ पे रखिए। बच्चों के बैग को रखो, अगर यहाँ पे जगह नहीं है कुछ और रखने की तो आप उनके बुक्स को रख सकते हो। उनके जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि सब्जेक्ट में थोड़ा सा इसको और मेहनत करने की जरूरत है। अब देखो दो चीजें, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, ठीक है, WSW में दिक्कत है, ज्ञान ही नहीं ले रहा, पढ़ने जैसे सब कुछ करेगा, जैसे पढ़ने को बोलोगे बुखार आ जाएगा। और एक होगा आपको कि मेरा बच्चा मेहनत बहुत करता है लेकिन पता नहीं क्या होता है, उसको याद ही नहीं होता है। नहीं, WSW, साउथ वेस्ट, काजल मैम, साउथ वेस्ट हमारा, और वेस्ट के बीच का जोन होता है WSW, दैट इज। एक है कि बच्चे को जैसे बोला बेटा पढ़ लो, हाँ अभी, हाँ तभी, और जब पढ़ने बैठा तो पता चला पेट गड़बड़ हो गया, नींद आ रही, भूख लग रही। एक है आपको पता है बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन आप कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ कमी है, तो इसका मतलब SSW, SSW या घर का नॉर्थ डिस्टर्ब है, राइट? या SSW में उसके कुछ ना कुछ सामान है। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ रहा है वो डिस्पोज ऑफ हो जा रहा है, वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन वो सब कुछ निकल जा रहा है दिमाग से बाहर। तो जोन आपको ना अपने घर में लोगों की प्रॉब्लम को समझ के जोन आइडेंटिफाई करना है। WSW में गड़बड़ होगी तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। एजुकेशन का है, सरस्वती जी का स्थान है, मन ही नहीं लगेगा। आपने कोई क्लास में एनरोलमेंट करा ली, ज्ञान बहुत लेने का मन तो बहुत है, शौक बहुत है, लेकिन कर नहीं पा रहे, राइट? भूधर आपका डिस्टर्ब है, आप कदम तो उठा ले रहे हो, कंप्लीशन नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो देवता फील्ड को समझेंगे, 16 दिशाओं को कैसे बैलेंस करना है समझेंगे, 32 एंट्रेंसेस को समझेंगे, और हंसते खेलते इस जर्नी को पूरा करेंगे। उसके बाद वेस्ट आता है। वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बेडरूम बहुत अच्छा होता है जो कि हर तरीके से एक सकारात्मक अप्रोच रखते हैं, बिकॉज ये पहला जोन है मैनिफेस्टेशन का। कहते हैं दीवारों के कान हैं, सीधे यूनिवर्स तक बात जाती है। तो यहाँ पे कोई हाय राम करने वाला व्यक्ति होगा तो वो हाय राम ही बढ़ा देगा। ये आपके थॉट को मल्टीप्लाई कर देता है, मैनिफेस्टेशन का जोन है, इसलिए यहाँ पे विजन बोर्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। आप क्या चाहते हो ना, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो यूनिवर्स को, बिकॉज यूनिवर्स सिंबॉलिक लैंग्वेज समझता है, आपके इमोशंस को समझता है, और इमोशंस तो अभाव वाला होता है आपके पास। तो पिक्चर की लैंग्वेज में समझाओ यूनिवर्स को। तो आप कैसे अपनी बात को यूनिवर्स को समझा सकते हो, वैसी पिक्चर आप बनाओ या लगाओ। यहाँ पे व्हाइट कलर के, लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, वो क्यों व्हाइट कलर? क्योंकि जोन का कलर है, क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट आ गया, ये स्पेस एलिमेंट, अब हम स्पेस एलिमेंट की तरफ आ गए, राइट? तो ये व्हाइट कलर होता है। और यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे जो रोंधू लोग होते हैं ना, जो हाय 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 करते हैं, उनको कम से कम बैठना चाहिए, क्योंकि वो हाय हाय करेंगे तो हाय 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 ही रहेगी, कभी वाह वाह नहीं होगी। सो रोंधू लोगों को यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। कोर्ट कचहरी मुकदमा जितनी भी ऐसी चीजें सैटर्न की जगह है ना, वो
साउथ से भी आती है और मेजरली वेस्ट से आती है। और अगर ये जोन डिस्टर्ब है ना, आप मेहनत कुछ भी करो कर लोगे, प्राप्ति नहीं होगी। अल्टीमेटली आपने जो भी कर्म कर्म की प्राप्ति की जगह है ये आपके गेन की जगह है। गेन, आपने क्या कमाया, मिला क्या। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप एक रिश्ते में बहुत मेहनत करते हो, बहुत बहुत ही एफर्ट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो ना, बट बदले में मिला क्या, आर यू सेटिस्फाइड। आप बहुत मेहनत किया, आपने एक सब्जेक्ट पे बहुत पढ़ाई की, बट अल्टीमेटली आपको प्राप्ति हुई क्या। आस्क योर सेल्फ, जो कुछ भी किया है एक्चुअली आपको उन चीजों से वो प्राप्ति हुई, संतुष्ट हैं आप, नो मैटर दुनिया समाज कैसे रहता है, आर यू सेटिस्फाइड। आपने जो मेहनत की, ये प्राप्ति होता है ना, कुछ लोग मेहनत करते हैं और जिनका जॉब बदलता है, ठीक है, जैसे जो बहुत जल्दी जल्दी जॉब नहीं चेंज कर लेते हैं, व्यापार चेंज कर लेते हैं, वेस्ट में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्यों चेंज कर रहे हैं, प्राप्ति नहीं हो रही है ना उनको, तो चेंज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, ठहर नहीं रहे ठहराव, राइट। तो वेस्ट हमारा गेन की जगह है, ये हमें हमें लाइफ में हमने क्या कमाया, हमने क्या पाया, हमारा नाम, हमारी शोहरत, हमारा हमारी आत्मसंतुष्टि, कि अल्टीमेटली वी आर आई एम सेटिस्फाइड, कि नहीं मेरे को मिला, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला। आपका अंतर्मन सेटिस्फाइड है आपके कर्म से, दैट इज वेस्ट, मैनिफेस्टेशन के लिए अल्टीमेट जगह। पर मैंने कहा ना, ऐसे नहीं कि रो के और फिर अपने मन को शांत करके यहाँ बैठ गए, क्योंकि भाव तो अंदर नेगेटिव होगा, जब तक पॉजिटिव नहीं हो वेस्ट में कम से कम बैठिए। ट्रस्ट मी, आप अपसेट माइंड से बैठेंगे ना, आप देखेंगे अगर वेस्ट में आप बैठ रहे हैं, आपका बेडरूम में, आप देखोगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी, राइट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का उसे कुछ भी नहीं पता है, जो आप दोगे वो मल्टीप्लाई होगा। तो इस जोन को साउथ को यूज करो, वेस्ट को यूज करो अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, साउथ वेस्ट को यूज करो, राइट। इसके बाद एक जोन आता है दैट इज, ये कौन से जोन की बात कर रहे थे हम, वेस्ट की बात कर रहे थे, एग्जैक्ट 270 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा हमारा एलिमेंट था, ये हमारा स्पेस एलिमेंट था, ठीक है। इसका कलर होता है व्हाइट। मैं आप लोगों को कल अ, अभी तो बस डायरेक्शन के फ्लो में चली गई, तो मैं आपको एलिमेंट में डिवाइड करना भूल गई। फिर आता है WNW, वेस्ट के बाद WNW, ये कोप भवन है, हमको लगा वेस्ट है, बेडरूम लगा लिया, वेस्ट की तरफ हमने बेडरूम बना लिया, ठीक है, बेड लगा लिया। अब वो आ गया WNW में, तो क्या होगा, हाईली डिप्रेशन। बच्चे अगर यहाँ होते हैं, आप देखोगे हंसता खेलता बच्चा, जिसकी मैं उस दिन बता नहीं रही थी रेकी में आप लोगों को, जिन्होंने अपने बच्चे का डिस्कस किया था मुझसे, उसका बेडरूम भी वहीं पे था, एग्जैक्ट बेडरूम वहां पे था WNW में। हाँ, एक तो प्रॉब्लम थी और वो बढ़ गई। ये आपको पता है हाईली डिप्रेशन में लेके जाने वाला जोन है। यहाँ भी टॉयलेट ही कंसीडर होता है। ये क्या है, इमोशनल ब्लॉकेजेस, ठीक है। आदमी अपने दुख से उभर ही नहीं पाएगा अगर यहाँ पे बेडरूम है, या यहाँ पे टॉयलेट सबसे अच्छा होता है, अगर यहाँ पे बेडरूम है, किचन है, तो व्यक्ति पुरानी बातों को, एक समस्या को लेके इतना परेशान होगा कि वो उसको वो चाहेगा पर वो भूल नहीं पाएगा, उसको इतनी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लगेंगी। सिंपल लैंग्वेज में बोला ना, डिप्रेशन, हाईली डिप्रेशन अगर किसी को है, तो वो ये जोन मेजर रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे झरना है ना, रखना बहुत अच्छा माना जाता है, या उसकी पिक्चर लगा दो, या छोटा सा फाउंटेन लाके आप रख दो। लाइट ब्लू कलर यहाँ पे यूज करो, अगर यहाँ पे गलती से आपका बेडरूम आ गया तो बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू कलर, क्योंकि ये क्या है, स्पेस एलिमेंट है। तो जब चाइल्ड एलिमेंट को हम ले आएंगे, ब्लू इसका चाइल्ड एलिमेंट हो गया ना, तो ये इसको थोड़ा सा क्या करेगा, इसकी एनर्जी को थोड़ा सा डाउन करेगा, कम करेगा, अगर बेडरूम है तो, राइट। यहाँ पे वॉशिंग मशीन ठीक है, यहाँ पे अब हम जब कोर्स करेंगे तो हम एक एक चीज को देखेंगे, हम एक एक चीज पढ़ेंगे, वॉशिंग मशीन कहाँ, किस जोन में क्या इम्पैक्ट देगा, आपका चूल्हा किस जोन में क्या इम्पैक्ट देगा, आपका अगर आपने जो है मिक्सर रखा है तो क्या इम्पैक्ट देगा, फ्रिज क्या इम्पैक्ट देगा, आपका गीजर क्या इम्पैक्ट देता है, देता भी है कि नहीं देता है, हमने बस मान लिया मिथ है। हर एक छोटी बड़ी चीज पढ़ेंगे। इवन हम इसमें पढ़ेंगे जितनी भी बीमारियां हमने सुनी, जैसे स्प्लीन अगर आपका खराब है, किसी को डायबिटीज है, तो कौन सा मेजर जोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा देवता फील्ड पे हम काम करके काफी हद तक हम वहां पे एक एक उसको रिलीफ दे सकते हैं।
ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। ये जोन डिप्रेशन का जोन है, यहाँ पे टॉयलेट अच्छा होता है, यहाँ पे स्टोर रूम अच्छा होता है, पर बेडरूम इज नॉट, मतलब बेडरूम किचन अगर है तो उस घर में डिप्रेशन, आप मतलब मेंटली वहां के लोगों को बहुत फिट नहीं पाएंगे, है ना। और अगर गर्ल चाइल्ड यहाँ सो रही है तो उसको रोते ही पाओगे, उसको हाय मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो कोई नहीं, मुझे तो सब ऐसे, मुझे तो सब वैसे, ऐसा, राइट। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट सिस्टम हमारा, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बैंकिंग, जो भी लोग वीजा नहीं लगता, ठीक है, ये विदेश की यात्रा को सपोर्ट करता है, क्योंकि मंगल और 2 नंबर यहाँ पे आता है, राइट। जब हम ग्रिड बनाएंगे तो 2 नंबर जिसके ग्रिड में कई बार आ रहा है या मिसिंग है, तो नॉर्थ वेस्ट उसको बहुत अच्छे से अपना देखना पड़ेगा। ये क्या होता है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जब एक लड़की का विवाह होता है, एक घर से दूसरे घर जाके वो बसती है, और अगर वो वापस आ गई मायके, वहां पे वो सेटल नहीं हो पाई, तो नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत आप पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत अगर है, और गर्ल चाइल्ड, अगर एक लड़की, अविवाहित लड़की वहां पे रह रही है, लड़का नहीं, क्योंकि वो तो उसी घर में रहता है, लड़की दूसरे घर जाती है, ठीक है, बात तो यही है। आप चेक कर लो, अगर कोई ये कह रहा है कि रिश्ते आ रहे हैं, पर या तो ये मना कर दे रही है और लड़की है उसका विवाह नहीं हो रहा, तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है। ये भी नॉर्थ ईस्ट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, या उसका बेडरूम है, और भी तमाम कारण होते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट में चेक कर लेना कहीं उसका बेडरूम तो नहीं। और बार बार वो अपने जिस लड़की का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, शादी हो भी गई, वो बार बार मैके आएगी भाग के, नॉर्थ ईस्ट कभी भी हमें अलग नहीं होने देता, वो खींच के लाएगा, वो खींच के ले आएगा आपको, मैम राइट। अगर मैके में बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो मैके में अनमेरिड की बात कर, ससुराल में तो नहीं? नहीं, ससुराल में अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो हस्बैंड वाइफ में अच्छी नहीं बनेगी। पता है क्यों? जुपिटर, हमारा ईशान कोड क्या होता है, ईशान कोड पूजा घर के लिए माना जाता है ना, वहां पे हम शुक्र का कार्य कर रहे हैं, भाई कपल हैं तो इंटीमेसी होती है, राइट। और वो चीज वहां पे अलाउड नहीं है, क्योंकि वो पूजा घर में हमने क्या कर दिया, अगेन कुछ ऐसा, जुपिटर की जगह पे वीनस का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फलित नहीं होता है, वो अच्छा फल नहीं देगा। अनमेरिड लड़की का अगर है तो उसका विवाह होने में डिले होगा, विवाह होने के बाद भाग भाग के मैके आएगी। नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ी है तो विवाह होने के बाद लड़की अपने ससुराल में सेटल नहीं हो पाती, जो हमारी बच्चियां होती हैं। दूसरा, बैंकिंग, ये बैंकिंग सपोर्ट है आपका, अगर बैंक से में अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपका वीजा नहीं लग रहा है, जितने भी पेपर वर्क होते हैं वो यहीं से आते हैं, नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट है। बहुत से लोग को दिक्कत होती है ना कि हमें सही समय पे सपोर्ट नहीं मिलता, हमें लोगों का साथ नहीं मिलता, उसका बहुत बड़ा कारण होता है नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ होना, राइट। नॉट जो लोग जैसे कि ये इस काम करते हैं ना, रोटेशन वाला पैसे का काम करते हैं, भाई कैपिटल चाहिए, वो लगाएंगे तभी तो पैसा कमाएंगे, राइट, वो फंस जाता है या उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता आपका नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो बैंकिंग को दिखाता है आपका। बैंक के साथ तो बैंक, आप बैंक से लोन लो या मार्केट से उठाओ, बात तो वही है। तो विदेश यात्रा, बैंक से रिलेटेड, ये स्पेस एलिमेंट का सबसे यहाँ पे, अगर ये जोन बैलेंस है, आपको जिससे भी सपोर्ट चाहिए आप उसकी फोटो यहाँ पे रखो, उसकी पिक्चर नहीं, लेकिन ये जोन बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे रोगा फील्ड आता है, देवता फील्ड, अगर कोई आपके घर में बीमार है, आप 5 दिन देवता फील्ड का फूड है जो कि होता है चिरौंजी, कांच के, जैसे मैंने कई बार आप लोग को पहले भी वास्तु क्लास में बताया था कि कांच की कटोरी में किसी को फीवर आ गया, 2-3 दिन नॉर्मल है, देखो वो अच्छी बात है, पर लग रहा कि वो उतर नहीं रहा बुखार, है ना, फीवर नहीं उतर रहा, आप लाल मिर्च से उसका उतारा करो, और रोगा एनर्जी फील्ड पे आप चिरौंजी को रखो छोटे से कटोरी में, विद इन 24 आवर्स देवता फील्ड को एक्टिवेशन करने पे 72 घंटे में रिजल्ट आता है, पता है आपको, 72 घंटे में। बट बेसिक वास्तु समझ के, देवता फील्ड को समझ के वहां पे उसका फूड रखिए, ठीक है, उसके भोग को रखते हैं हम लोग, उस देवता को खुश करने के लिए भोग चढ़ाते हैं, बलि देते हैं, और तब जाके देवता फील्ड। बट
कुछ ऐसा वैसा नहीं, आपके घर की चीजें होती हैं, है ना। इतना ब्यूटीफुल साइंस है ये। सो नॉर्थ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैंकिंग, विदेश की यात्रा, दूर जाके सेटल होना है आपको, का ट्रांसफर कराना है, मतलब एक जगह से कहीं और जाके बसना चाह रहे हो, एक्सपीरियंस करना कर चाहते हो, नहीं हो पा रहा, तो भी नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद अगेन WNW, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपके अट्रैक्शन का जोन। तो यहाँ पे हमारी 16 दिशाओं की ये यात्रा जाके समाप्त होती है, या समाप्त नहीं कहेंगे, संपूर्ण होती है। इसी 16 दिशाओं में आपके जीवन के तमाम आयाम घूम रहे हैं। कभी कभी एक एक सिचुएशन के लिए एक या एक से ज्यादा, 2 या 3 जोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ जोन्स को हम लोग, जैसे विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, है ना, या पैसा फंस गया है, पैसे का फ्लो रुक गया है, बीमारी है, तो हम लोग 2-3 जोन को देखते हैं बेसिक वास्तु में। एंड क्योंकि ये जो कोर्स हमारा शुरू होने वाला है परसों से, ये 45 देव शक्ति देवता फील्ड, इसमें बेसिक ये जो पढ़ा है ये तो सिर्फ ग्लिम्स है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, हर एक जोन को फिर से पढ़ेंगे, हर एक जोन को ये पढ़ेंगे कि ये जोन कैसे बैलेंस होता है, कैसे बैलेंस होता है। घर की एक एक वस्तु, एक एक वस्तु, इवन इन्वर्टर, इवन आपका सिलाई मशीन कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। और इंडस्ट्रियल वास्तु, कोई लैंड को कैसे आपको सजेस्ट करना है, कोई आपको, आप चेक करके देखो, किसी का चलता चलता प्रोजेक्ट रुक गया हो, ठीक है, आप जाके देख लो, जैसे कोई बिल्डिंग बनते बनते रुक गई हो, या बहुत डिले हो रहा हो बनने में, तो शुरू तो हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा, आप उसके साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक कहीं ना कहीं देखोगे वाटर पाओगे। या तो जैसे वो नीला वाला ड्रम नहीं रखते हैं, अक्सर जब काम करते हैं नीला वाला ड्रम होता है, आप पाओगे उसको रखा हुआ। या वहां पर उन्होंने गड्ढा कर दिया है, मान लो लिफ्ट बनानी, लिफ्ट नहीं लगी, गड्ढा पहले कर दिया। गड्ढा क्या है? गड्ढा साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट को खराब करता है। गड्ढा कर दिया, काम रुक गया, पता नहीं चलेगा। आप चेक करके देख लो, किसी की बिल्डिंग, आप अपने शहर में रूमिंग करो, भैया कोई प्रोजेक्ट था चलते चलते बंद हो गया, आप उसको बोलो मैं फ्री में बस रिसर्च करना चाहता हूँ, आप उसका मैप लेके देखो, साउथ वेस्ट में दिक्कत मिलेगी, डाउन होगा, या उनकी वाटर बॉडी उधर आई होगी, या गड्ढा कर दिया होगा साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में ही आपको, मतलब 100% प्रॉब्लम मिलेगी। यही है कारण, यही है एकमात्र कारण, कोई भी प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं होता। या आप जब डॉजर से चेक करोगे, जो कि वास्तव में हम सीखेंगे, तो या तो वहां पे PY 3 ही कारण होता है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा बहुत सी बिल्डिंग ऐसे अधूरे में पड़ी है, बहुत लंबी चल रही है। पहला PY एनर्जी, या तो ब्रह्मा फील्ड, उस जमीन, वो जमीन बैरन जमीन है, वो भी आप पता कर सकते हो। एक तरीका बताया था मैंने मिट्टी खोद के पानी डालने का। दूसरा जो है बैरन जमीन, ठीक है, या तो है पहला, दूसरा PY एनर्जी, तीसरा ये सबसे बड़ा कांड, गड्ढा कर दिया या वाटर एलिमेंट ले आए। ग्रीन कलर का वो जो आता है ना, बड़े बड़े ड्रम है, वो ही रख देते तो गड़बड़ हो जाती है। सो कैसा लगा आप लोगों को